नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। रईचूर शहर का खल्ब कहलाने वाला इलाका तीन खंदिल के करीब वाक़ा काटी दरवाज़ा में बारगाह हज़रत सैयद शाह पीर अलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के करीब में एक कमान की तामीर की जा रही थी, जिसको कुछ फ़िरका परस्तों ने रोका था। उस वक्त शहर में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। कुछ शरपसंद अनासिर दरगाह के करीब पहुँचकर मजहबी नारे लगा रहे थे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में बीजेपी कायदीन ने भी बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात की और उन्होंने अपना मुद्दा उनके सामने रखा और अक़लियती कायदीन म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने भी अपना मुद्दा रखा। उस वफीद में साबिक़ा रुकन ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन भी शामिल थे। उन्होंने वहां पर एक मुकम्मल बात रखी, जिसमें से एक छोटी सी क्लिप काट कर उसको गलत ढंग से पेश करते हुए वायरल किया गया। बीजेपी इस क्लिप के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है और इसी को इशू बनाकर आज शहर में रुकन असम्बली और बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर शिवराज पाटिल ने ज़बरदस्त एहतजाज भी किया। अगरचे कि ये क्लिप गुमराहकुन है और इसमें छेड़छाड़ की गई है, इसके बावजूद इस पर अड़े रहे और बशीरुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया। वो उनका अपना सियासी एजेंडा है, सियासी हथकंडा है, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कांग्रेस भी बशीरुद्दीन साहब को समझ नहीं पाई। आइए इस सिलसिले में एक सीनियर सियासी कायद और सियासी मुबस्सिर भी मैं कहूँगा, इसलिए कि सियासत पर इनकी गहरी नज़र रखती है और सटीक तजिया ये करते हैं। हमारे अकबर नागुंडी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आज देश भर में ये हाल ही हमारे इंतखाबात शहर कर्नाटक में हुए थे असम्बली के, उस समय चुनाव का नतीजा पूरे भारत देश को कर्नाटक के मुसलमानों ने बताया था। 88% वोट डाल के कर्नाटक में रियासत कर्नाटक को एक कांग्रेस का बड़ा चुनौती दी थी, उसको इलेक्ट करवा के यहाँ का वज़ीर आला मुकर्रर किया। आज हालात देश भर के ऐसे ही आ रहे हैं ताकि फिर दोबारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन उरूज में आ रहा है और ये कहीं सत्ता पे ना बैठे, इसके लिए भाजपा की जो साजिश चल रही है, हर जगह, हर कोने, हर गली वो अपनी साजिश रच रहे हैं। देखिए, ख़राब करने वाला कितना भी करे, वो ख़राब होने के लिए इतने 10 साल ख़राबी हुआ है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में, अभी ये चुनाव में नहीं होगा, हमें उम्मीद है। ये हाल में देखते हुए हमारे यहाँ के हमारे दोस्त, हमारे करीबी, हमारे भाई बशीरुद्दीन साहब के साथ, जैसा कि आज मैं एक पेपर देखा अभी अखबार में, और रहमान खान साहब वहाँ शिस्त कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने उनको कुछ मोहलत के साथ अमानत करने का करार नोटिस दिया है। क्या मैं उनसे ये बात पूछ सकता हूँ कि रहमान खान साहब, हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन ही चल रहा था, अभी वज़ीर आला मौजूद थे सिद्धरामैया जी, संगण्णा करडी साहब थे, HR श्रीनाथ साहब थे और वहाँ पे शिवराज तंगड़गी जी थे और स्टेज पे वहाँ पे एक दूसरे को माइक खींचना चल रहा था। क्या ये कांग्रेस का शिष्य था? आपको शिष्य उस समय नज़र नहीं आया कि ये आप इसके बारे में बशीरुद्दीन कब बोले, ये आवाज़ कब की थी? हाँ, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसको डिक्लेरेशन नोटिस दे चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने भी अपने तरफ से ये चीज़ का मुजाहिरा करा कि भाई ये ऐसा नहीं है। ये देखने के बावजूद आप बशीरुद्दीन के साथ में इस तरीके का कांग्रेस में करना, आज मुसलमान इतना तड़प के दिल जान माल लगाते हुए आज कांग्रेस को करने के लिए तैयार है, ऐसी हालत में आप उनके बारे में इस तरीके की हरकत करना, क्या ये आपको मुनासिब देता है? क्या आपको ये शोभा देता है? अगर आपको करना ही था तो वो लोग को करना चाहिए था जो आपकी स्टेज के अंदर वहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे थे, उनको करना था। आप बोलता था कि आप उसके चेयरमैन के लायक हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप वो जगह पे बैठना चाहिए, क्योंकि आप बिना सोचे समझे, आप अंधे हैं या तो बहरे हैं, और हो सकता मुझे दोनों भी होंगे आप, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। बशीरुद्दीन भाई के बारे में इस तरीके का बोल के ये हरकत करना आपको गवारा नहीं देता। आप इमीडिएटली, जल्द से जल्द आप फ़ौरन उनसे बात करके ये वापस आप लेटर लेके दोबारा लेटर, ताकि इस तरीके से मेरे से गलती होगी बोल के देना चाहिए। मैं आपको अपील करता हूँ रहमान खान साहब। बिल्कुल सही है। उन्होंने लेटर नोटिस जारी करने से पहले शायद यहाँ के लोकल लीडर से बातचीत करे होंगे ना। देखिए, लोकल लीडर से बात करने के, खाली लोकल लीडर एक ही नज़रिया से देखते हैं क्या? आज हालात किस तरीके के हैं? आज हालात आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रहा था। क्या ये वीडियो कब का था, आपको ये भी समझ में नहीं आया? हाँ, करीबन 6-8 महीने पहले, 8 महीने पहले का वीडियो है। ये हालात ऐसे हैं। ऐसे हालात में आप बशीर भाई को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय आप उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। आप किस तरीके से रहनुमाई करते हैं?
आपको क्या इख्तियार है कि बड़े ओहदे पे बैठ के मैं ये चीज़ करता हूँ। सही है, रहमान खान साहब डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के सदर है और उनको कोप्पल के मामले में भी किसी को ये करना चाहिए था, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एक्शन में आना था, लेकिन बशीरुद्दीन साहब पे एक्शन में आ गए। नहीं, बशीरुद्दीन साहब मुसलमान हैं। अब अगर ये बात बोलूँ तो मुसलमान है की रहनुमाई करते, मुसलमानों के बारे में बात करते। रहमान खान भी तो मुसलमान है। नहीं, रहमान खान कांग्रेसी है, ये बशीरुद्दीन भी कांग्रेसी थे, बशीरुद्दीन भी कांग्रेसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनके ये पार्टी का मामला है, मैं वो पार्टी का नहीं हूँ। बशीरुद्दीन हमारे करीबी हैं, हमारे मुकामी हैं, इसलिए मैं ये बात उनके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ के जो ये होता है और जो प्रॉब्लम होता है बशीरुद्दीन साहब को होता है, यहाँ के मुसलमानों को होता है, ना ही तो रहमान खान को होता है। यहाँ से अगर रिजल्ट ना आए, कोई अगर हार गए तो बस यहाँ पे जो कैंडिडेट हारा हुआ है, हमारे जो शालम भाई हारे हुए हैं, वो रायचूर के मुसलमान हैं। आप अगर बेंगलुरु के लोग हमारे को अछूत समझते होंगे तो इस तरीके का समझना आपके लिए शोभा नहीं देता। हम भी मुसलमान हैं, हाँ, हम भी कलमेज़ात भाई हैं भाई, हम हमारे भाई का दर्द रख रहे हैं, इसलिए हम ये बात रख रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे कांग्रेसी समझ के तो एहसास रखना चाहिए था, अगर आपको ये करना चाहिए था तो फिर उनको क्यों नहीं किया? अगर उनको करने के बाद अगर ये करते तो वाकई आपको कांग्रेसी बोलता था। आप ये दिखा रहे हैं कि बोले मैं प्योर कांग्रेसी हूँ, ये इनके साथ बेइंसाफ़ी करते हुए, बशीरुद्दीन साहब के साथ बेइंसाफ़ी करते हुए आप ये दिखा रहे हैं कि मैं कांग्रेस का वफादार हूँ। अगर वफादारी होते तो फिर तंगड़गी साहब के साथ जो वहाँ मौजूद थे, उतने विटनेस थे ना, वज़ीर आला मौजूद थे आपके, वहाँ क्यों नहीं किया? अरे इतना पूरी अवाम स्टेज के ऊपर देख रही थी। बशीरुद्दीन साहब तो जाके अंदर बैठ के बात कर रहे थे, और यहाँ के सुप्रिटेंडेंट पुलिस भी उसको यहाँ पे इसको ये दे दिए, नोटिस दे दी कि भाई उस तरीके की बात ही नहीं हुई है। ये होने के बावजूद आपको कोई चमचागिरी करने वाला आके बोल दिया, आपको कान में भर दिया, आप सीधा नोटिस भेज दिए। दरियाफ्त करना चाहिए था। आप बिना दरियाफ्त करे एक बड़े आदमी को बेइज्जत करना, ये शोभा नहीं देता आपको। बोले आपके नज़र में बहुत बड़े होंगे वहाँ पे। बशीरुद्दीन भी यहाँ रायचूर के मुकामी और यहाँ के एक बड़े अहदेदार हैं, यहाँ पे एक अहदा देख चुके हैं उन्होंने भी, ये हमारे लोकल लीडर हैं। इस तरीके से करना आपके लिए शोभा नहीं देता। बराए मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है, आप इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेवे, इमीडिएटली एक लेटर फिर दोबारा उन पे माफ़ीनामा भेज के इस तरीके से पार्टी में, क्योंकि अगर ऐसा ना हो, आप ये मत समझिए कांग्रेस को मुसलमान वोट डालेंगे ही, कांग्रेस को मुसलमान इतने दिन जागा नहीं था, अब ईमान जाग चुका है। अब ईमान वाला मुसलमान जागा है, इसलिए जो 10 साल की सत्ता को पलट सकता है। मैं आपको ये भीख में, ये जो है ना, आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ की आबादी भीख के नज़र से, भीख के तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हुई बिना शर्त। A1 TV के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम आज भारत बचाना है, हिंदुस्तान बचाना है। आज हमें ज़रूरत है सच्चाई और अच्छाई की। आज हमारी महिलाओं को बचाना है, आज भारत की इज़्ज़त को बचाना है। आज महंगाई के ख़िलाफ़ की लड़ाई है और बेबुनियादी जो लोग हमारे साथ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, घिसेड़े जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ की लड़ाई है। सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि हम लोग एकजुट होके आज इंडिया गठबंधन को साथ देवे। आज इंडिया गठबंधन सत्ता पे लाएंगे, इंशाअल्लाह ये सत्ता बदल देंगे तो इंडिया गठबंधन आएगी। मैं सब लोगों से उम्मीद करता हूं, मैं भी इंशाअल्लाह उसका वोट का उम्मीदवारों में डालूंगा।